हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए ये पेपर आपका 871 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों ये इसमें क्वेश्चन आपके पास 99 से लेके 120 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास? पहला क्वेश्चन आपके पास 99 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है पाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है। पाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है मच्छर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मच्छर के द्वारा फैला जाता है। क्लोएक्स मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात करेंगे 100 क्वेश्चन की। तो 100 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है होलो हॉर्न हॉर्न पाया जाता है। होलो हॉर्न पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है होलो हॉर्न? तो किस में पाया जाता है? भैंस में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबा स्तनी, तो जिराफ आपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। आगे है कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? कायरोलॉजी किसका अध्ययन है? कायरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये किसका अध्ययन है? केंद्रक का अध्ययन है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 101 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब बात की जाए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। एपिग्राफी की बात की जाए तो शिलाओं से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे है स्वतः अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, 102 की बात की जाए स्वतः अभिक्रियाएं हैं तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 102 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ऊर्जाक्षेपी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे है दुर्जिकीय आरएनए, मतलब डबल जो आरएनए किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 103 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रियो वायरस में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की जाए तो ये इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। और बात की जाए जो वायरस का क्या नाम है? मैक्सो वायरस का नाम है। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो नाम है वो है मैक्सो वायरस। पोलियो वायरस की बात की जाए तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसका वायरस का नाम भी पोलियो ही होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जीवाणु प्रजनन है। ठीक है, जीवाणु प्रजनक है तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 104 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 104 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर अलिंगीय होते हैं ये। ठीक है, जीवाणु प्रजनन होते हैं, ज़्यादातर अलिंगीय होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है मलेरिया संचारित होता है, मतलब कि मलेरिया फैलता किसके कारण है? तो एक वाहक मच्छर होता है, एक एनाफ्लीजा। ठीक है, मादा एनाफ्लीजा मच्छर होता है, इसके द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आरबीसी प्रभावित होता है, प्लीहा प्रभावित होता है और यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, परजीवी का क्या नाम है? प्रोटोजोआ का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है या परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यहाँ से चार ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। क्लूलेक्स की बात की जाए, क्लूलेक्स की बात की जाए, क्लूलेक्स की, तो ये फाइलेरिया में पाया जाता है। ठीक है, फाइलेरिया में जो मच्छर होता है, फाइलेरिया जो वायरस होता है, ठीक है, उसमें जो फाइलेरिया रोग होता है उसमें जो मच्छर होता है वो वाहक होता है, वो होता है क्लूलेक्स। ठीक है, उसके बाद बात की जाए ते से मक्खी की बात की है तो ये सोने की बीमारी से संबंधित मक्खी है। इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित। तो मक्खी की बात की जाए तो मक्खी का नाम दिया गया है ते से मक्खी। ठीक है, और बात की जाए लक्षण क्या होते हैं, इसमें लक्षण होते हैं बहुत नींद आना और नींद के साथ बुखार। ठीक है, और बात की जाए प्रोटोजोआ मतलब कि परजीवी का क्या नाम है? इस वायरस का जो सोने की बीमारी है इसमें होता है ट्रिप टिप्रो ट्रिपो ट्रिप
ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, ये परजीवी का नाम होता है, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, ट्रिप्नेनोसोमा ये बीमारी होती है, ये परजीवी का नाम होता है। उसके बाद सैंड फ्लाई की बात की जाए, सैंड फ्लाई की बात की जाए तो ये काला जारा जो रोग होता है, ठीक है, काला जारा जो बीमारी होती है, इसमें जो संचारित मतलब कि वाहक का कार्य करती है, ये वाली मक्खी होती है सैंड फ्लाई। ठीक है, अब बात कीजिए प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो अस्थि मज्जा इससे प्रभावित होता है। परजीवी का नाम क्या होता है, तो परजीवी का नाम होता है लिस्मेनिया डोना पानी, इसका क्या होता है परजीवी का नाम। लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आना। ठीक है, निमोनिया की बात की जाए तो ये एक जीवाणु है। ठीक है, निमोनिया एक जीवाणु है, जो बात की जाए तो जीवाणु का क्या नाम है, कोकाई नामक क्या है, जीवाणु है। कोकाई नामक क्या है, जीवाणु का नाम है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात की जाए साधारण ब्रेड 106 की बात की जाए, साधारण ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, साधारण ब्रेड मोल्ड है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 20 सही किया गया है, राइजोपस। ठीक है, राइजोपस किया गया है सही, परंतु इसमें दोस्तों गलत, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, इसमें आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए था। ठीक है, तो ब्रेड अथवा इडली की बात की जाए तो फूल जाती है किसके कारण, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ये फूल जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें 107 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरे एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी किसके द्वारा विकसित की गई, तो किसके द्वारा विकसित की गई है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेगे के द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है वाटसन और क्रिक ने क्या किया है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की, आरएनए की खोज की। यदि बात की जाए तो जेम्स वाटसन और आर्थ आर्ग ने क्या किया है, आरएनए की खोज की है। एक्सरे किरण की बात की जाए तो विलियम रोजन ने एक्सरे किरण की खोज की है। ठीक है, अनुवांशिक पुनर्योजन किसके द्वारा घटित होता है, तो ये होता है 108 का बात की जाए तो 108 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पैक्टिन के द्वारा। ठीक है, आगे है सुनकेना स्टोमाटा की बात की जाए तो 109 की बात की जाए तो ये किसके द्वारा होता है, ये क्या है, ये है आपका 109 की बात की जाए तो ऑप्शन बी, वाष्प उत्सर्जन घटता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन घटता है। ठीक है, क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोसिस की बात की जाए तो किसकी कमी से होता है, लोहे आयरन की कमी से होता है। ठीक है, कौन सा प्रकाश संश्लेषण में कम प्रभावी है, तो कौन सा है, हरा प्रकाश, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 10112 की बात की जाए वायवीय श्वसन होता है, तो कौन सा होता है वायवीय श्वसन, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं सूत्र कणिका में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 113 की बात की जाए बसंतीकरण की इसकी प्रक्रिया में घटित होता है। ठीक है, किसकी प्रक्रिया में घटित होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निम्न तापमान लो टेम्परेचर के द्वारा ये घटित होता है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अल्फा जो अल्फा कोशिकाएं होती है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन होता है, और जो आपका वाई कोशिकाएं होती है इसमें होता है सोमेटोस्टिन होता है। ठीक है, सोमेटोस्टिन होता है। ठीक है, और बात की जाए अग्नाशय की, तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग की बात की जाए तो मधुमेह रोग बीमारी के किस ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने पर होती है, तो अग्नाशय के ये सुचारू रूप से कार्य ना करने पर होती है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की। ठीक है, और बात की जाए डॉट्स ट्रीटमेंट या डॉट्स इलाज की बात की है तो ये टीबी तपेदिक से संबंधित इलाज होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट होता है। आगे है 115 की बात की जाए बुक्कल कार्ड इसमें होते हैं, वाक तंतु की बात की जाए तो कंठ में होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 115 की बात की जाए ऑप्शन आपका बी सही हो। आगे है हेपरिन किससे जुड़ा होता है, ठीक है, एप्रिन इससे जुड़ा होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन को रोकने से जुड़ा होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। निस्यंदन
इनमें होता है, ठीक है। किस में होता है, तो किस में होता है, 117 की बात की जाए ऑप्शन ए, कोशिका गुच्छ में होता है, ऑप्शन ए सही हो गया। 118 की बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी केसुरी की संयोजित होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिक, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिटिल कोलिन की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये रसायन संचारी होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। मानव नेत्र में ब्लाइंड स्पॉट में होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा 120 की बात की जाए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब बात की जाए मानव नेत्र, तो आंख के कार्नीय भाग को दान किया जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन कुछ आज के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।